हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रॉयनी। ये लिंक्ड है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मैंने आपको एपोमिक्सिस बताया था। जब मैं आपको पढ़ा रही थी एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, तो मैंने आपको बताया था एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है। व्हेन द एम्ब्रियो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स लाइक द न्यूसेलस और द इंटेग्यूमेंट्स, सो दैट इज़ कॉल्ड एज एन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। मैंने ये भी बताया था दैट इट कैन लीड टू पॉली एम्ब्रॉयनी, वहाँ मैंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। अब मैं बताती हूँ पॉली एम्ब्रॉयनी होता क्या है, कैसे एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कैन रिजल्ट इन पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली एम्ब्रॉयनी इज व्हेन देर इज मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। सो नॉर्मली एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो हम उसे बोलेंगे पॉली एम्ब्रॉयनी। ठीक है, ये सबसे पहले डिस्कवर की थी एंटनी ल्यूवेनहुक में, जब उन्होंने ऑरेंज के सीड्स में देखा था दैट देयर आर मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन द सीड। तो इसके ना 3 टाइप्स होते हैं, मैंने लिखा है। फर्स्ट होता है ट्रू और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयनी। फिर होता है फॉल्स या सिंपल पॉली एम्ब्रॉयनी, और लास्ट होता है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयनी। एक एक करके समझते हैं। ट्रू और क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयनी क्या होती है? व्हेन द जाइगोट डिवाइड्स एंड फॉर्म मल्टीपल एम्ब्रियोज। तो यहाँ पे क्या हुआ, जाइगोट बनता है नॉर्मली। यहाँ याद रखना कि पॉली एम्ब्रॉयनी के केस में चांसेस हैं कि फर्टिलाइजेशन भी नॉर्मल होगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो कि एपोमिक्सिस में नहीं होता कि वहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, ये तो श्योर है। यहाँ पे जाइगोटिक एम्ब्रियो भी हो सकता है, चांसेस हैं कि जाइगोटिक एम्ब्रियो भी होगा जो नॉर्मली फर्टिलाइज होके आपका जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है। उसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज भी होंगे जो हमारे एडवेंटिव एम्ब्रियोज कहलाते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली आपका जाइगोटिक एम्ब्रियो जाइगोट होता है, अगर वो डिवाइड कर जाए और नॉर्मली आपका जाइगोट से एक एम्ब्रियो बन जाता है, अब अगर वही जाइगोट मल्टीपल डिवाइड करेगा तो बहुत सारे एम्ब्रियोज बना देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एम्ब्रियोज तो आइडेंटिकल होंगे ना। जैसे ह्यूमंस के केस में जब हम कहते हैं कि ट्विन्स हैं, तो वो क्या है, बेसिकली जाइगोट है, वो डिवाइड कर जाता है, अब 2 उससे एम्ब्रियोज बनते हैं, तो वो जाके डेवलप होते हैं, तो हम कहते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, सेम चीज़ है। उसे हम कहेंगे ट्रू पॉली एम्ब्रॉयनी या फिर क्लीवेज पॉली एम्ब्रॉयनी। अब होता है फॉल्स या सिंपल पॉली एम्ब्रॉयनी। ये क्या होता है? इफ़ देर आर मल्टीपल एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट इन द ओव्यूल। एक ओव्यूल में नॉर्मली एक एम्ब्रायो सैक होता है, उसके अंदर एक एग होता है और वो फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाता है, देन एम्ब्रियो बनाता है। राइट, इसमें क्या हो रहा है, देर आर मल्टीपल एम्ब्रायो सैक इन एन ओव्यूल, so every embryo sac will have one embryo, right? So in the end there will be multiple embryos will be formed in the seed. कैसे? क्योंकि यहाँ पे embryo sac की ही क्वांटिटी ज़्यादा है। There are multiple embryo sac in the ovule, so that means there will be multiple embryos present in the ovule. तो वो कहलाता है आपका false या simple polyembryony। अब नेक्स्ट आता है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयनी, इंपॉर्टेंट। व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स लाइक न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट्स। सो व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल, जैसे न्यूसेलस से इंटेग्यूमेंट, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयनी। आप कंफ्यूज हो सकते हो एडवेंटिव पॉली एम्ब्रॉयनी को किससे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो हमने एपोमिक्सिस में पढ़ा था वहाँ और यहाँ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे ना एम्ब्रियो बन रहे हैं सोमैटिक सेल से, ठीक है, मानती हूँ, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जाइगोटिक एम्ब्रियो भी हो सकता है। चांसेस हैं दैट देयर विल बी अ जाइगोटिक एम्ब्रियो जो कि नॉर्मली फर्टिलाइज होके जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है वो भी होगा। उसके अलावा देयर विल बी एडिशनल एम्ब्रियोज विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स। ठीक है, तो जाइगोटिक एम्ब्रियो भी होगा और एडिशनल एम्ब्रियोज भी बनेंगे सोमैटिक सेल्स में। लेकिन जब हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पढ़ रहे थे, एपोमिक्सिस का जो टाइप था, वहाँ पे जाइगोटिक एम्ब्रियो कभी नहीं होगा क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होता है। बट यहाँ पे जाइगोटिक भी होगा, उसके अलावा एडिशनल एम्ब्रियोज बन रहे हैं सोमैटिक सेल से। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि पॉली एम्ब्रॉयनी का क्या एडवांटेज है। सेम है जो एपोमिक्सिस में हमने पढ़ा था, ठीक है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये भी क्लोनल प्रोपगेशन में हेल्प करेगा। क्लोनल प्रोपगेशन मतलब ये जितने भी मल्टीपल एडिशनल एम्ब्रियोज बन रहे हैं दे विल ऑल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ठीक है, तो जब भी आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स बनाने हैं यू कैन यूज़ पॉली एम्ब्रॉयनी। ठीक, ये भी हाइब्रिड वीगर मेंटेनेंस। हाइब्रिड वीगर क्या होता है,
वही चीज़ जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जो हाइब्रिड्स होते हैं दे आर ऑलवेज सुपीरियर फ्रॉम देयर पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ, सर्वाइवल, फिटनेस, उसी को हम हाइब्रिड वीगर बोलते हैं। और क्योंकि हर जनरेशन में जीन्स सेग्रीगेट होती हैं तो ये इजी नहीं है कि हर जनरेशन में आप ट्रेड्स को सिमिलर रख सको, ठीक है, नॉर्मल वे में। तो इसीलिए अगर आप यूज़ करते हो पॉली एम्ब्रॉयनी को या फिर एपोमिक्सिस को अगर अप्लाई करते हो इन हाइब्रिड्स में, तो क्या फ़ायदेमंद है कि जितने भी हाइब्रिड सीड से अब जब भी आप लगाओगे तो जितने भी आपको प्लांट्स मिलेंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू दैट हाइब्रिड पेरेंट, ठीक है। तो आपको हर जनरेशन में डेटा सिमिलर मिलेगा, आपको ईल्ड अच्छी मिलेगी, जितने भी डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो उस चीज़ में आपको हेल्प करता है पॉली एम्ब्रॉयनी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। तो अब मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ बिटवीन पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ना बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं एपोमिक्सिस के इसमें या तो फिर पॉली एम्ब्रॉयनी के, तो उनके ना जो ऑप्शंस होते हैं उनमें पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी भी होता है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इन टर्म्स को भी अच्छे से समझो, इनके बीच का डिफरेंस क्या है वो भी अच्छे से समझो, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस वर्सेस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? व्हेन एम्ब्रियो और द ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। पार्थेनोजेनेसिस समझा रही हूँ पहले। अगर एम्ब्रियो या फिर डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म आपका बन रहा है फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, रिमेंबर फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, तो उसे हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। सो इसमें क्या हुआ? एग इज इन्वॉल्व्ड, एग तो है राइट, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, देयर इज नो फर्टिलाइज। तो चांसेस हैं कि ये जो एग है या तो ये डिप्लॉयड होगा या तो ये हैप्लॉयड होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू बना है तो ये तो हैप्लॉयड होगा, तो इससे जो आपका एम्ब्रियो या ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो हैप्लॉयड होगा। लेकिन अगर मियोसिस का स्टेप नहीं हुआ है तो एग भी डिप्लॉयड होगा और ये ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग इज इन्वॉल्व but there is no fertilization, and since an organism is formed, a plant is formed, that means seed is formed. एक और important बात, पार्थेनोजेनेसिस आप कह सकते हो कह सकते हैं that it's a sub type of apomixis। इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एक अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है, ये इसका एक सब टाइप हो सकता है। पार्थेनोजेनेसिस एपोमिक्सिस है ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मेशन है इट इज़ फ्रॉम द एग, एंड एपोमिक्सिस में तो सोमैटिक सेल से भी एम्ब्रियो बनते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है ना, तो वहाँ पर तो आपका बन रहा है ना एम्ब्रियोज फ्रॉम सोमैटिक सेल, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स। तो इस वजह से आप कह सकते हो दैट पार्थेनोजेनेसिस इज यस सब टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बट इट इज़ नॉट एपोमिक्सिस, ओके, ये इसका एक सब टाइप है। सो यहाँ पे क्या क्या हुआ? An embryo is formed from the unfertilized egg. So egg is involved, fertilization is not happening, seed is also formed. ये generally animals में होते हैं, insects में होते हैं, very rare in plants में। वहीं पे हम समझते हैं कि पार्थेनोकार्पी क्या होता है। पार्थेनोकार्पी होता है when a fruit is formed without fertilization. So जब fruit बनता है without fertilization तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो यहाँ पे egg involved नहीं होता है, नो एग नो एम्ब्रियो इज इन्वॉल्व्ड, ये स्टेप हट गया। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बट यहाँ पे सीड्स भी नहीं बनते, दे आर सीडलेस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? इट इज़ अ फ्रूट विच इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, देर इज़ नो एग, देर इज़ नो एम्ब्रियो इन्वॉल्व, देर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, देर इज़ नो सीड। So this is how parthenocarpy is different from parthenogenesis. Example is banana and seedless grapes. तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में क्या डिफरेंस होता है, कंफ्यूज नहीं हो गए आप इन टर्म्स के साथ, ठीक है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीड डॉर्मेंसी के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।